हिंदी में निःशुल्क वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके तो नोटिफिकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उन महत्वपूर्ण शॉर्टकट की को सीखने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होता है। सबसे पहला हमारा शॉर्टकट की क्या है, माइनस माइनस यूज़ करके हम क्या खींच सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए हम करके देखते हैं। तो सिंपली आप माइनस की कितने बार, कम से कम 3 बार माइनस की का यूज़ करेंगे और क्या करते हैं, इंटर करते हैं। हमारा क्या आ जाता है, क्या आ जाएगा, सीधी लाइन आ जाएगी। माइनस माइनस की का यूज़ करने से हमारा एक क्या खींचा जाता है, लाइन आ जाता है। अब यहाँ पर यदि हमें टेबल बनाना हो, क्या बनाना हो, टेबल बनाना, टेबल यूज़ करना है तो सिंपली आप क्या करना, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। लास्ट स्टार्टिंग यदि प्लस कर रहे हो तो एंड भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो प्लस एंड माइनस की का यूज़ करके आप टेबल बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं, प्लस माइनस की डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और सिंगल भी रख सकते हैं। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो क्या बन गया, एक टेबल बना। यदि हमें और टेबल बनाना है तो टैब बटन को ऐसे जोर से प्रेस करते रहेंगे, ये हमारा टेबल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और यहाँ से हम कोने से इसको खींचकर बड़ा छोटा कर सकते। माइनस का यूज करना सीख गए और प्लस में। अब यदि हमें क्या करना हो, इक्वल का यूज करना हो, कितने बार बराबर करेंगे, कम से कम 3 बार क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, डबल लाइन आ जाएगा। स्टार स्टार की, यहाँ से हम स्टार स्टार कितना बार, स्टार 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 कितना बार, 3 बार करेंगे तो कौन सा आता है, डॉटेड लाइन। अब यहाँ पर है हमारा ऑप्शन दिया है, ये कौन सा बटन कहलाता है, टिल्डे की। टैब बटन के ऊपर में दिया है तो इसको हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। तो 3 बार कम से कम प्रेस करोगे तो कौन सा लाइन आता है, जिगजैग लाइन, एक तरंग वाला। ठीक, समझ में आ गया लाइन का सभी। अब हमारा हैज, हैज की कम से कम कितना बार, 3 बार। ये शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस करना, कम से कम 3 बार प्रेस करेंगे, कौन सा लाइन आएगा, डबल और मोटा लाइन आएगा, ट्रिपल लाइन है सब तो। ठीक, अब आता है हमारा अगला शॉर्टकट की, कंट्रोल 1 2 5। जब हमें किसी पैराग्राफ पर क्या देना हो, स्पेस देना हो, जैसे कोई लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, टॉपिक हमारा छोटा रहता है लेकिन जगह बड़ा रहता है, तो उसके बीच हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को स्पेस देते हैं। किसी लाइन को क्या देते हैं, स्पेस देना हो तो शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल 1 2 5। अब इसको एक साथ तो नहीं कर सकते, पारी पारी से करेंगे। कंट्रोल 1 से तो यूज करने से पहले आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। यहाँ कंट्रोल 1 करेंगे तो इसकी लाइन जो है चिपक जाएगा। 2 में क्या होगा, 2 लाइन का स्पेस होगा, 5 में सिंगल लाइन। इस प्रकार 1 2 5 करके आप अपने इच्छा अनुसार जो भी पैराग्राफ में स्पेस देना चाहते हैं दे सकते। क्लियर है। अब आते हैं हमारा अगला शॉर्टकट की, कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 का यूज करके हम ऑप्शन बार यदि हाइड हो गया है, ऑप्शन बटन हाइड हो गया है, ये बटन को हम ला सकते हैं। इसी से हाइड होता है और इसी से शो होता है। चलिए करते हैं कंट्रोल F1। देखो हाइड हो गया, यहाँ नोटिस करना ऑप्शन बटन नहीं दिख रहा है। जब भी ऐसे समस्या हो, अब फिर क्लिक करोगे फिर आएगा, फिर इधर नीचे क्लिक करोगे तो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। यदि हमें ऑप्शन बार यदि हाइड हो गया है तो कौन सा बटन से ला सकते हैं, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आएगा उस पोजीशन में छोड़।
क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमारा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस। क्या बोल रहा है, यदि हमारे टेक्स्ट पर अंडरलाइन हो, कलर हो, मोटा हो, तो इन सभी को हमें क्या करना है, एक साथ हटाना है। तब इसके लिए किसका यूज करेंगे, यहाँ से हम लोग टेक्स्ट में लग के लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। तो मुझे एक साथ हटाना है, ठीक। इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल स्पेस। चलिए करते हैं कंट्रोल स्पेस, तो ये क्या होगा, एक साथ हट जाएगा। जैसे हम लोग लगाए हैं कैसे, पारी पारी से। अब हटाना रहेगा तो कहाँ जाओगे, यहाँ से क्या होगा, समय आपका ज़्यादा लगेगा, और एक ही बार में हटाना है तो कंट्रोल स्पेस जानते हो ना, ये डिस्टेंस होता है अक्षर के बीच, ठीक। तो कंट्रोल स्पेस का यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट में जो भी हम फॉर्मेट स्टाइल अप्लाई किए हैं उसको एक ही साथ हटाना है, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, क्लियर है। अब अगला हमारा है, यदि हमें वर्कशीट मतलब अपने पेज में जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर यदि आपको क्या लेना चाह रहे हैं, डेट, क्या लेना चाह रहे हो, डेट, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, अल्ट शिफ्ट डी। डी से बना है डेट और टी से बना है टाइम। तो डेट लेना है तो कंप्यूटर में जो डेट शो कर रहा है वही डेट शो कर। चलो करते हैं अल्ट शिफ्ट डी, तो क्या आ गया, डेट आया। अल्ट शिफ्ट टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, यदि आपको सही विकल्प में 4 ऑप्शन पूछे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेट लाने का शॉर्टकट की क्या है, याद रहेगा, अल्ट शिफ्ट डी, डी से डेट, अल्ट शिफ्ट टी से टाइम। जो कंप्यूटर में हमारा टाइम चल रहा है वही हमारा क्या आएगा, टाइम आएगा, लेकिन अभी बाद में। क्लियर है, डेट लाना है तो शॉर्टकट की क्या है, अल्ट शिफ्ट डी, अल्ट शिफ्ट डी से डेट, अल्ट शिफ्ट टी से टाइम। अब हमारा अगला टॉपिक, और अगला हमारा क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल इंटर। देखो जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज, ये लो, इक्वल टू RAND। अब सपोज करिए मुझे इस वाले पैराग्राफ को इसी पहले पेज में रखना है, अभी नंबर ऑफ पेज कितना है, 1। अब इन पैराग्राफ को मुझे नेक्स्ट पेज में ले जाना है, ठीक। के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल इंटर। जब हमें नया पेज लेना हो तो, या फिर किसी पैराग्राफ को दूसरे पेज में ले जाना हो तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल इंटर। देखो जैसे इस वाले पैराग्राफ को हमें नेक्स्ट पेज में इसी के जस्ट लगा हुआ पेज में ले जाना है तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल इंटर। देखो चला गया, दूसरा पेज में आया। अब इस वाले पैराग्राफ को मान लो तीसरा में ले जाना है तो कंट्रोल, समझ में आ गया। अब लास्ट में यदि किसी टेक्स्ट के लास्ट में कंट्रोल इंटर करते जाएंगे और हमारा पेज क्या होते जाएगा, बढ़ते। तो किसी टेक्स्ट के सामने यदि कंट्रोल इंटर करोगे तो वह टेक्स्ट किस जाता है, दूसरे पेज में जाता है। यदि हमें किसी टेक्स्ट के लास्ट में यदि कंट्रोल इंटर करना हो तो हमारा पेज की संख्या क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस प्रकार आप पेज लेने के शॉर्टकट की सीख गए क्या, कंट्रोल इंटर। अब इस प्रकार आप गलती से कोई एक्स्ट्रा पेज ले डाले हैं, पेज की संख्या आप क्या कर दिए हैं, बढ़ा डाले हैं, तो किसी भी टेक्स्ट के लास्ट में आकर डिलीट बटन को ऐसे जोर से दबाए रखना, तो पेज की संख्या ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। फिर 13 है, फिर और से मैं लॉन्ग टाइम प्रेस करता हूँ डिलीट को, फिर टोटल पेज की संख्या कितना हो गए। इस पेज को एक ही बार में मुझे पहले दूसरा पेज में ले जाना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, चला गया। पैराग्राफ को मुझे डायरेक्ट उस पेज में ले जाना है कंट्रोल बैक, ठीक, समझ में आ गया।
अब देखो नंबर ऑफ पेज हमारे कितने हैं, एक ही है। अब कंट्रोल इंटर करेंगे तो हमारा और पेज आ जाएगा। तो गलती से कोई पेज ले लिए हैं तो किसी टेक्स्ट के लास्ट में आकर कौन सा बटन दबाना, डिलीट। डिलीट को जोर से प्रेस करके रखे रहेंगे लॉन्ग टाइम से, पेज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और अब पेज कितना हुआ, एक हुआ। इस प्रकार समझ में आ गया, नहीं आया, समझ में आया। कंट्रोल इंटर से क्या होगा, किसी भी पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज में ले जाना हो तो, या फिर नया पेज लेना हो तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल इंटर। बहुत बढ़िया। अपने अक्षर को बड़ा छोटा, जैसे कि तुम्हें लिखने के लिए मैं दिया हूँ कौन सा अक्षर, बड़ा अक्षर, और तुम लिखे कैसे हो, बहुत समस्या है। इस कंडीशन में पूरे पैराग्राफ को आप डिलीट नहीं करेंगे, क्या करना होगा, शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, शिफ्ट F3। बड़ा हुआ छोटा हुआ, बड़ा हुआ छोटा हुआ। किसी भी टेक्स्ट को हम बड़ा लिखना है तो बड़ा लिखना है, इसका यूज कर सकते हैं शिफ्ट F3। जहाँ मैंने आपको पिछले क्लास में क्या समझाया था, चेंज केस बताया था। कितने केसेस बताए थे, 5, अपर लोअर टोगल कैपिटलाइज ईच वर्ड। और हमारा अगला शॉर्टकट के क्या आता है, पैराग्राफ को बीच में, लेफ्ट में, राइट में ले जाना है तो इसका यूज करेंगे कंट्रोल J, कंट्रोल E, कंट्रोल L, कंट्रोल R। जब हमें किसी पैराग्राफ या टेक्स्ट को कहाँ ले जाना है, देखो जैसे कि ये पैराग्राफ मैं लिखा हूँ, इसको मुझे कहाँ ले जाना है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के लिए कंट्रोल L, राइट के लिए कंट्रोल R, सेंटर के लिए जस्टिफाइड में जैसे हमने शुरुआत किए थे वैसे हो जाता है। और इसके बीच, पैराग्राफ के बीच थोड़ा डिस्टेंस होता है, देखना, देखो हुआ, हो रहा है, समझ में आ गया। कंट्रोल L से लेफ्ट, कंट्रोल R से और कंट्रोल E से सेंटर, कंट्रोल J से स्पेस होता है, ठीक, समझ में आ गया। अपने पैराग्राफ में मल्टी विंडो चाहिए, जैसे कि ये पेज में, जैसे कि ये पेज दिखे और इसके साथ साथ एक और विंडो शो हो जाए यहीं पर। इसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, अल्ट कंट्रोल अल्ट कंट्रोल, चलो कर अल्ट कंट्रोल एस। जहाँ से आपको मल्टी विंडो चाहिए तो यहाँ क्लिक कर दे, पर भी वही दिख रहा है, एक किसमें परिवर्तन हो गया, मल्टी विंडो। हटाना है तो वही बटन फिर से प्रेस करना, अल्ट कंट्रोल ए। का यूज मुझे नहीं लगता कहीं है यूज, क्या करना चाहोगे, ठीक, समझ में आ गया। किसी लाइन या पैराग्राफ को आगे पीछे खिसकाना हो, जैसे कि ये वाली लाइन है, अब तुम्हें कोई चैलेंज देता है, कैसा चैलेंज, कि आप, जैसे कि मैं पैराग्राफ को हमें आगे खिसकाना है, तब किसका यूज करेंगे, अभी कर्सर हमारा कहाँ पर है, टेक्स्ट के, अब इसको तुम्हें क्या करना है, आगे की ओर खिसकाना है, तो आप क्या करोगे, कर्सर को क्या करोगे, पीछे भेजेंगे, फिर टैब बटन दबाओ। तो तुम्हें कोई चैलेंज कर रहा है कि इसके सामने ही रहते हुए अक्षर को क्या करना है, आगे खिसकाना है। तब इन केसेस में क्या करेंगे आप, कंट्रोल एम का यूज करें, किसी कर्सर को ले जाना नहीं पड़ेगा। कंट्रोल डायरेक्ट एम करेंगे तो ऑटोमेटिक खिसक जाएगा, तो पीछे भेजना है यहीं से तो कंट्रोल शिफ्ट एम, ठीक। यहाँ से खिसकाना है तो किसका यूज करते हैं, टैब का, और पीछे भेजना है तो बैक स्पेस का। लेकिन कर्सर हमारा क्या हो, टेक्स्ट के कंट्रोल शिफ्ट एम से क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा अगला शॉर्टकट की आता है, वर्ड को सेलेक्ट करना है तब शिफ्ट प्लस होम, कौन सा, देखो इसी टेक्स्ट को हमें क्या करना है, ऐसे पूरा सेलेक्ट करना है, ठीक। कौन सा बटन दबाएंगे, शिफ्ट के साथ
होम बटन दबाएंगे तो पूरा एक ही बार में सेलेक्ट हो बटन, शिफ्ट के साथ होम बटन, शिफ्ट होम, डायरेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, यूज करेंगे। अगला हमारा शॉर्टकट की क्या है, अपने अक्षर या फॉन्ट की साइज बढ़ाना है। जैसे कि कोई छोटा लिखना है, कोई बड़ा लिखना है, किसी टेक्स्ट को बड़ा लिखना है, किसी को, इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दें। ठीक, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर, तो क्या हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन में क्या होगा, छोटा, बड़ा, ये समझ में आ गया। अपने डॉक्यूमेंट फाइल को क्या करना है, प्रिंट निकालने से पहले, भाई इसका प्रिंट निकालने से पहले हम इसका व्यू देखना चाहते हैं कि कैसे दिख रहा है। इसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, आ गया है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 का यूज करके आप क्या कर सकते हो, प्रिंट निकालने से पहले एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं। कंट्रोल F2 करेंगे, हमारा टेक्स्ट का प्रिंट निकलने से पहले क्या दिखाता है, प्रीव्यू दिखाता है। सेव बटन करेंगे तो हट जाए। क्लियर है, कंट्रोल F2। यदि एग्जाम में आता है कंट्रोल F2 का यूज़ क्या होता है, प्रिंट निकालने से पहले एक बार प्रिंट की प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की क्या है, लॉन्ग की, शॉर्टकट की तो है, लॉन्ग की क्या है, ऑफिस बटन में जाओगे, प्रिंट, फिर प्रिंट प्रीव्यू, आ रहा है ना। प्रिंट प्रीव्यू में जाने का डायरेक्ट हमारा शॉर्टकट की क्या है, क्लियर है। अपने फाइल पर कमेंट ऐड करना है, के लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्ट कंट्रोल कमेंट लिख सकते। जैसे कि पैराग्राफ या लाइन पढ़ रहे हो तो इसको आप इंडिकेट करेंगे कि 2004 में ये क्वेश्चन आया था, इस टाइप का आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की क्या है हमारा अपने फाइल में सबसे टॉप पर जाना है, क्या यूज करेंगे, कंट्रोल होम, सबसे नीचे आना है तो कंट्रोल होम करोगे तो सबसे टॉप में चले जाओगे, कंट्रोल इंड करेंगे तो सबसे नीचे में। क्लियर है, नहीं है। अपने फाइल की प्रिंट निकालना है, इसको तो आपको आता ही होगा, प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल पी करेंगे, यहाँ से ओके मारेंगे तो प्रिंटर कनेक्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट या फाइल फोटो किसी भी प्रकार की भी चीज़ आपको प्रिंट करना हो, कंट्रोल पी का यूज करें। क्लियर है। अब आता है सबसे कंट्रोल जी, क्या है, कंट्रोल जी, अपने फाइल की दूसरी पेज पर जाना। ठीक, यहाँ पर क्या सीखे, कंट्रोल होम से, कंट्रोल इंड से, कंट्रोल होम से ऊपर जाएगा, कंट्रोल इंड से नीचे, यदि आपको कहीं बीच में जाने के लिए बोला जाए। ठीक, नंबर आप पेज की संख्या आपके पास 25 है, पहला में जाना है तो कंट्रोल होम, अब 25 नंबर में जाना है तो कंट्रोल, लेकिन यदि आपको 17 नंबर का पेज में जाना है इसके लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल जी का शॉर्टकट, जाने का शॉर्टकट की क्या है, जाता कौन है तुम जाते हो, कर्सर, क्या जाता है, वो टिक टिक हो रहा है वही जाता है। यदि प्रश्न पूछ देता है कंट्रोल जी में क्या जाता है, पेज जाता है, लाइन जाता है, स्पेस जाता है, कर्सर जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, कर्सर जाता है, ना कि पेज। पेज में तो जो जाते हैं तो जाता है, कर्सर जाता है। ठीक, चलिए मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास अभी नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, एक पेज है, तो इंटर 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 किया, कितने पेज हो गए टोटल, 40 पेज। क्लियर है। अब मुझे पेज के कहाँ जाना है,
ऊपर तो कंट्रोल होम, पहले में आ गए, कंट्रोल इंड नीचे में आ गए। अब मान लो इसका कहना है 12वां नंबर के पेज में जाओ, कौन सा की यूज करेंगे, कंट्रोल जी से जाना, गो, यहाँ पर 12 लिखेंगे और एंटर करेंगे। जैसे इंटर करूंगा मेरा कर्सर कहाँ चला गया। उम्मीद करते हैं कंट्रोल जी बिल्कुल समझ में आ। जब भी आप अपने ऑन फीचर यदि ज़्यादा पेज का डेटा हो तो जाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, ना कि यहाँ स्क्रॉल बटन जाते रहोगे समय ज़्यादा लगे, तब तक स्मार्ट व्यक्ति पहुँच जाएगा। एक कंट्रोल जी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में हमें जाना हो, हम किसका यूज करेंगे, क्लियर है। अब हमारा सबसे मज़ेदार आता है टॉपिक, अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करना तो सबको आता है, हम एक ऐसे अंडरलाइन करना सिखा रहे हैं जो आपको नहीं आता होगा, या आता होगा तो भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तब कंट्रोल यू का यूज करेंगे। देखो सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू किया, ये तो सभी को आता होगा। कंट्रोल यू से क्या होता है, अब यदि तुम्हें कोई बोलता है यदि इसी में आपको डबल अंडरलाइन करना हो तो क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो क्या होगा, डबल अंडरलाइन। कंट्रोल शिफ्ट डी से क्या होगा, डबल लाइन। अब यदि सामने वाला क्या बोल रहा है कि जहाँ जहाँ हमारा टेक्स्ट लिखा है केवल उसी जगह बस को हमें क्या करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू का यूज करें। क्लियर है, सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, जहाँ जहाँ हमारा क्या है टेक्स्ट है केवल वही जगह हमारा क्या हुआ, अंडरलाइन हुआ। ये पता था, नहीं पता था, बात से पता हो गया। केवल सेलेक्टेड लाइन में अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल, पूरा ओवरऑल लाइन करना है सिंगल लाइन, कंट्रोल यू से क्या होगा, अंडरलाइन। डबल लाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी, केवल सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। कौन सा अंडरलाइन अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताओ। समझ में आ गया, नहीं आया। अपने फाइल को एक से अधिक नाम पर सेव करना है तो किसका यूज करेंगे, ये पता था, पता हो। देखो सेव करने का शॉर्टकट ही तो सबको पता रहता है, बोल एस। यदि हमें इस डेटा को मान लो राम नाम से सेव किए हैं, अब इसी को हमें श्याम नाम से भी सेव करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें एक से अधिक नाम पर सेव करना है तो कीबोर्ड का फंक्शन बटन प्रेस करेंगे F12। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे यहाँ सेव एज का आप पूछेगा कि आप इस फाइल को नाम से सेव करना चाहते हैं। क्लियर है, ये तो हमने सीख चुके हैं पहले ही टॉपिक। किसी भी टेक्स्ट को हमें क्या करना हो, ऐसे सेलेक्ट करना हो शॉर्टकट की से, के लिए कौन सा की का यूज करेंगे, पर मैंने किया और शिफ्ट होम किया तो क्या हुआ, सेलेक्ट। क्लियर है, अब इसी के साथ और एक शॉर्टकट की सीख लेते हैं, होम और तो बताओ। देखो यदि हम किसी लाइन के क्या है लास्ट में है और स्टार्टिंग में जाना है तो किसका यूज करते हैं, होम का। पैराग्राफ एक किसी लाइन के हमें लास्ट में है, फर्स्ट में जाना है तो होम, जाना है तो इंड, सामने जाना है तो होम इन। क्लियर है, अब आता है हमारा अंतिम आज का इस शॉर्टकट की, इसी कंट्रोल बैक स्पेस। यदि आप कहीं टाइपिंग का वर्क कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिखे हैं, आप किसी टेक्स्ट को हमें एक ही बार में हटाना है, जैसे तुम्हें बोल दिया मैं ये लुक लिखा है उसको हटाओ, तो आप क्या करोगे, बैक स्पेस का यूज करके आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे, तो बैक स्पेस को कितना बार प्रेस करना पड़ गया,
जितना अक्षर रहेगा उतना बार। ठीक, डिपेंड करता है अक्षर की संख्या 10 ठो है, शब्द को बनाने के लिए 10 अक्षर की जरूरत पड़ा तो आपको 10 बार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो यदि किसी टेक्स्ट को एक ही बार में हमें तुरंत हटाना है तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस। चलिए हमें इसको हटाना है तो कंट्रोल बैक स्पेस एक बार में हटा। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेनिंग सेक्शन आपको 100% समझ में आया होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम शॉर्टकट की नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करें। थैंक यू, बाय बाय।